नमस्कार, सलाम, राम राम और केम छो। आज के मेरे इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि रेविट में एरे और स्प्लिट कमांड कैसे वर्क करते हैं। बहुत ही आसान है। चलिए तो हम प्रारंभ करते हैं अपना वीडियो। लिए चलते हैं आप सभी को रेविट स्क्रीन की तरफ। आप लोगों को मेरी रेविट की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एरे में। मॉडिफाई में यदि हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको कमांड दिखाई देता है एरे, जिसका शॉर्टकट की है AR। ये कैसे वर्क करता है, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, फॉर एन एग्जांपल ये वॉल्स तो हमने बना रखी हैं। मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट यहाँ पर प्लेस किया हूँ, डेस्क। मैंने कंपोनेंट को सिलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिक मॉडिफाई टूल्स में चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके अलावा भी हम मॉडिफाई टूल्स में जा कर के एरे पर भी जा सकते हैं। ठीक है, मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, मॉडिफाई टूल्स के अंदर ये एरे कमांड है, उस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक लीनियर और एक रेडियल। ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। उसके बाद है ग्रुप एंड एसोसिएट। ये क्या होता है, नंबर, सेकंड, लास्ट और कंस्टेंट, ये सब क्या है अभी हम देखेंगे। तो मैं मॉडिफाई में जाता हूँ, उसके बाद में मैं एरे पे जाता हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस बार देता हूँ, तो ऑटोमेटिक मैं इस कमांड के आ जाऊँगा। ये हमारी पहली प्रोसेस हो गई। लीनियर में गए, अब बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि सेकंड लिखा हुआ है, वो क्या है और लास्ट क्या है, दोनों बारी बारी देख लेते हैं। और ये ग्रुप क्या है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ इसका ये वाले पॉइंट से चाहिए, तो मैंने पॉइंट पे क्लिक किया। अब ये आपको डिस्टेंस दिख रहा होगा, डायमेंशन 9, 10, 11, 12 इस तरह से, करेक्ट। तो सबसे पहले मुझे एक डिस्टेंस दे देना है। मान लीजिए मैं डिस्टेंस देता हूँ 5 फीट, करेक्ट। अब ये पूछ रहा है कि नंबर कितने हैं, जो हमें यहाँ पर पूछ रहा है नंबर कितने एरे रखने, वही सेम चीज़ यहाँ पर है। मैं यहाँ पर रख रहा हूँ नंबर, मान लीजिए मैंने रखे 6, करेक्ट। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 6। इसने 6 हिस्से कर दिए। इसके डायमेंशन मैंने दिया था, उस डायमेंशन से इसने 3 हिस्से कर दिए। अगर हम देखेंगे तो मैं आपको दिखा दूं कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक देखिए 5 फीट पर इसने इसके 6 हिस्से कर दिए हैं। और ये ग्रुप इसलिए हुआ है कि जैसे ही हमने एरे कमांड पे सिलेक्ट किया था यहाँ पर, करेक्ट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन था ग्रुप एंड एसोसिएट, उसकी वजह से इसने बाय डिफ़ॉल्ट इन सब टेबल्स को एक ग्रुप में बदल दिया है। और इसे कभी भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 लिखा हुआ है, मैं किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक 6 आ रहा है जो हमने नंबर दिया था। अगर मान लीजिए मैं इसे 8 कर देता हूँ, करेक्ट, तो ये देखिए 8 हो गया। अगर मान लीजिए मैं 8 की जगह 10 कर देता हूँ, तो ये देखिए बढ़ता जा रहा है एयर। तो ये जो कमांड है आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में कर रहे हैं और आपको एक साथ इतने कोई एलिमेंट्स रखने हैं। मैं टेबल का एग्जांपल ले रहा हूँ, इट डजेंट मीन कि आपको टेबल ही लेना है, वो आपके प्रोजेक्ट पर निर्भर करेगा पूरी तरह से। सिमिलरली मैं इसे लेता हूँ, ठीक है। एरे कमांड में गए, सिलेक्ट करने के बाद एरे लिया, उसके बाद मैं फिर से लीनियर में जा रहा हूँ। लीनियर के बाद में यदि मैं ग्रुप एंड एसोसिएट को अनचेक कर देता हूँ, करेक्ट, तो क्या होता है अब वो देख लेते हैं। मैंने इसको एंड पॉइंट यहाँ पर क्लिक किया और इस बार मैं रखता हूँ, मान लीजिए कि मुझे 7 फीट चाहिए। 7 फीट मैंने डायमेंशन दे दिया, ठीक है। तो ये देखिए इस बार ग्रुप नहीं हुआ, करेक्ट। अब ग्रुप नहीं हुआ तो इसने ऑटोमेटिक जैसे यहाँ पर नंबर ले रहा था कि ये 8 करना है, 10 करना है, 5 करना है, कैसे करना है, वो नहीं लिया, करेक्ट। इसने हमने 2 सिलेक्ट किया था तो 2 ले लिया। फिर से गए, सिलेक्ट किया, एरे में गए, इसको अनचेक कर दिया, ग्रुप वाले, सॉरी एस्केप दब गया, टेबल सिलेक्ट किया, एरे में गए, इस ग्रुप वाले को मैंने अनचेक कर दिया। नंबर हम 2 की जगह पे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 8, यहाँ से मैंने डायमेंशन दे रखा है 6 फीट। देखिए इसने 8 बना दिए एरे, लेकिन किसी को भी ग्रुप नहीं बनाया है, बिकॉज
हमने जो वो ग्रुप वाला जो कमांड था उसे हमने अनचेक किया था जी, यहाँ पर दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने ग्रुप ले रखा है। तो डिपेंड करता है हमें कौन सा कमांड कब इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा लीनियर वे से किस तरह से हमें एरे करना है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। मैं इसे अंडू एक बार दे देता हूँ। करेक्ट, यहाँ पर मैंने एक टेबल रखा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। यदि मैं आपको 3D में दिखाऊं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरह से एक टेबल है और मैंने एक चेयर रखी हुई है। करेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ पर एरे, एरे में गए। दूसरा ऑप्शन है रेडियल। व्हाट इज़ रेडियल? मैंने जैसे ही रेडियल पर क्लिक किया, अब मैं फिर से इसको ग्रुप एंड एसोसिएट कर देता हूँ बिकॉज मुझे ग्रुप में चाहिए। यहाँ पर दिखा रहा है नंबर, यहाँ पर दिखा रहा है सेकंड लास्ट, वो तो सिमिलर ही रहेगा जैसा कि लीनियर में था। और यहाँ पर आ गया सेंटर ऑफ रोटेशन। व्हाट इज़ दिस? जैसे बिल्कुल रोटेट कमांड में था बिल्कुल वैसे ही है, हमें सेंटर ऑफ रोटेशन लेना है। तो मैं यहाँ प्लेस पर क्लिक करूँगा, सेंटर ऑफ रोटेशन में यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके सेंटर से करना है। उसके बाद में क्या एंगल है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए एंगल जो बता रहा है। मान लीजिए मुझे इसको पूरा 360 डिग्री पे रोटेट करना है, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय मुझे कितनी चेयर्स रखनी है। मान लीजिए मुझे सिर्फ चार ही चेयर रखनी है, तो डिवाइडेड बाय 4 करूँगा तो 90 का एंगल आएगा। ये मैं 90 का एंगल कर देता हूँ। नंबर ऑफ चेयर्स कितना चाहिए, ये 3 दिखा रहा है लेकिन मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे 4 चाहिए, मैंने 4 कर दिया। ठीक है, ये देखिए इसने क्या किया, 90 के एंगल पर ये जो चेयर है ये 4 कर दिए। दिख रहा है आपको 4? इसको मैं 5 करूँगा तो बता देगा नहीं भैया नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने एंगल वो ले रखा है। ये मैं आपको 3D में दिखाता हूँ। तो ये इस तरह से ये ये एरे वर्क करता है। फिर से आते हैं इसमें। करेक्ट, वापस से मैं चेयर सिलेक्ट करता हूँ, एरे में जाता हूँ, नंबर ऑफ चेयर्स 3 या जो भी हमें रखनी है। ये प्लेस वाला कमांड क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखाता हूँ। यदि मैं मुझे जिस पॉइंट से इसको रोटेट करके रखना है मुझे वही पॉइंट सिलेक्ट करना है। मैंने इसको प्लेस को क्लिक किया, पहले मैंने ये टेबल का सेंटर लिया था। अब मान लीजिए मैं टेबल का सेंटर ना लेकर के यहीं पर क्लिक कर देता हूँ, और यहीं पे क्लिक करने के बाद मैं कोई भी एंगल ले लेता हूँ। एंगल मैंने रखा 45 का रख दिया। नंबर ऑफ चेयर्स मान लीजिए मैं रख देता हूँ 8। तो देखिए एक के अंदर एक इतनी सारी चेयर्स जो है वो उलझ गई हैं। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, चेयर का ही मैंने उसको सेंटर पॉइंट दे करके उसको रोटेट कर दिया। तो आप जैसे जैसे इसको दे पकड़ेंगे वैसे वैसे आप इसको अलग करते जाएंगे। देखिए ऐसी चेयर है। ये कंस्ट्रेंट की एरर दिखाएगा, जो भी ऐसे ग्रुप में होगा उसको आप मूव करेंगे तब। ठीक है, तो प्लेस वाला ऑप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेयर सिलेक्ट करने के बाद एरे में जाएंगे, रेडियल सिलेक्ट करने के बाद ये ग्रुप वाला रखेंगे। यदि आपको नहीं चाहिए तो आप निकाल दीजिएगा। करेक्ट, यहाँ पर मैं सेंटर ऑफ रोटेशन प्लेस कर देता हूँ फिर से यहाँ पर। अब मान लीजिए मुझे 90 के एंगल पर 4 चेयर पहले रखी थी, मैं 45 के एंगल पर रखता हूँ चेयर्स। 45 के एंगल पर मेरे को चेयर्स चाहिए। कितनी चाहिए? मुझे सिर्फ इस बार 6 चेयर्स चाहिए। तो ये देखिए 45 के एंगल पर इसने 6 चेयर्स कर दी। लेकिन अगले ही पल आपको ऐसा लगता है यार गलती कर दी, मुझे 6 नहीं चाहिए थी, मुझे 8 चाहिए थी। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये नंबर है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, 6 की जगह पर मैं 8 कर देता हूँ, तो ये 8 हो जाएगी। लेकिन जब मैं 8 का 10 करने जाऊँगा तकलीफ तब आएगी। ये क्या बोलेगा, द आइटम कुड नॉट बी एडेड टू द एंड ऑफ द एरे एज दिस वुड मेक द एरे ग्रेटर देन और इक्वल टू 360 डिग्री। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम फॉर दिस एरे इज 8। क्योंकि हमने एक एंगल दिया था दोस्तों 45 का, तो वो एंगल को 40 आप 360 डिवाइड बाय 45 करेंगे तो 8 आएगा। मैक्सिमम आप 8 चेयर्स ही यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर हम उसका एंगल चेंज करेंगे तभी हम 8 से ज़्यादा चेयर रख सकते हैं। करेक्ट, समझ में आ रहा होगा जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ होपफुली। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मान लीजिए मुझे सिर्फ 15 डिग्री पर चेयर्स रखनी है तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा चेयर्स रख पाऊँगा। 8 रखता हूँ तो ये देखिए 15 डिग्री पर ये चेयर्स आ गई।
क्योंकि डिग्री कम था तो एक के अंदर एक सारी घुस गई हैं। तो एरे कमांड कुछ इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, कोई भी परेशानी हो तो ज़रूर से बताइएगा, आई विल हेल्प यू। अगर आप देखेंगे एरे कमांड के बिल्कुल ऊपर स्प्लिट कमांड है, वह क्या करता है? स्प्लिट जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कोई भी एक चीज़ होगी, वॉल हो, चाहे कोई लाइन हो, ठीक है, चाहे कोई फुटिंग वगैरह यानी कि हमने स्लैब वगैरह मॉडिफाई किया हो, उसको स्प्लिट करना हो, तो यहाँ से मैं स्प्लिट कमांड लूँगा। ये वॉल हमने बना रखी है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए वॉल 2 टुकड़ों में बँट गई है। यहाँ से अब मैं वॉल को अलग कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इस वॉल को अलग कर सकता हूँ। तो स्प्लिट कमांड जो है इस तरह से वॉल्स को अलग करने के लिए है। प्लस फॉर एन एग्जांपल मैं आपको लाइंस ड्रॉ करके बताता हूँ, वहाँ पे स्प्लिट कमांड लिया, ये देखिए लाइंस को मैंने स्प्लिट कर दिया। अब ये पूरी लाइन है, लेकिन ये लाइन हमने स्प्लिट कर दी, तो ऐसे 2 भाग में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। करेक्ट, यहाँ से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, ये स्प्लिट कर दिया, ठीक है, ये 3 स्प्लिट हो गई, ये डिलीट करो, रखो, वो डिपेंड करता है हमें क्या करना है। और बिल्कुल स्प्लिट के बगल में दूसरा है स्प्लिट विथ गैप। वो भी कुछ नहीं है, जैसा कि नाम से जाहिर है, स्प्लिट भी करेगा और एक गैप रख देगा। मैं इस वॉल को यहाँ से स्प्लिट करता हूँ, ये देखिए उसने स्प्लिट भी कर दिया और बीच में एक ये गैप क्रिएट कर दिया 1 इंच का। ठीक है, स्प्लिट विथ गैप में गए, फिर से यहाँ पर जॉइन गैप लिखा है 1 इंच, इसको मैं अगर 3 इंच करता हूँ, अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, स्प्लिट करेगा प्लस 3 इंच का गैप कर देगा। करेक्ट, तो ये बिल्कुल आसान था, एरे, स्प्लिट एंड स्प्लिट विथ गैप्स। आई होप, मैं आशा रखता हूँ आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसका अधिक से अधिक अभ्यास कीजिएगा और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, इसे लाइक करें, ठीक है। और यदि कोई भी परेशानी हो तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल हेल्प यू। टिल देन, बाय बाय, सायोनारा, साइनिंग ऑफ।